हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रिवराइंस। कौन सी रिवर बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है? चंबल रिवर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गंडक, कोसी एंड घाघरा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये तीनों? गंगा की। क्वेश्चन नंबर 2, what landforms are indicative of the youthful stage of rivers in the Himalayas and peninsular mountains? कौन से लैंडफॉर्म्स इंडिकेटिव होते हैं यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर्स ऑफ हिमालयस एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स? दैट इज गोट्स, वी शेप्ड वैलीज एंड रैपिड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, what does Article 1 describe India in relation to its states? It's described as a union of states. Article number 1 में क्या लिखा है? As a union of states. Option number 3 is the correct answer. Question number 4, who was executed by Aurangzeb in 1675, leading to the rise of Sikh Gurus? पहले तो हमें ये हमारा पता होना चाहिए कि 10 सिख गुरुज हुए हैं और औरंगजेब ने किसको फांसी दी थी, मतलब मारा था? दैट इज 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारे 9th गुरु। उसके बाद आए गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे लास्ट एंड 10th गुरु थे। गुरु नानक देव इज द फर्स्ट गुरु। हम यहाँ गुरु नानक देव जी की बात कर लेते हैं। ये एक तो फर्स्ट गुरु थे और इनका जो बर्थडे होता है, बर्थडे को हम एज अ सेलिब्रेट करते हैं गुरु पर्व, जो अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में आता है। और इन्होंने ही लंगर फैसिलिटी स्टार्ट कराई थी। और अब ये जो 10th गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने स्टैब्लिश किया था खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्टैब्लिश की थी इन्होंने। हम खालसा पंथ को इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ बैसाखी फेस्टिवल। और एक 6th गुरु थे गुरु हरगोबिंद। चल जा, ये कौन से गुरु थे? 6th गुरु। ये भी पूछ ले, इन्होंने अकाल तख्त की स्टैब्लिश की थी, स्टैब्लिश अकाल तख्त। यही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच सुल्तान स्टैब्लिश द सिटी ऑफ फतेहाबाद एंड अ हॉस्पिटल कॉल्ड दर उल सिफा? फिरोज शाह तुगलक established the city of Fatehabad and a hospital of Dar ul Shifa. Option number 1 is the correct answer. Question number 6, how is unemployment defined by the National Sample Survey Organization NSSO? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिफाइन करता है ये? सीकिंग वर्क बट नॉट फाइंडिंग इट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। NSSO स्टैब्लिश कब हुआ था? 1950 में। किसने स्टैब्लिश किया था? बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये किसके अंदर है? NSSO 1999 से ये अंडर है मॉस्पी के। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, what electoral system does India primarily use for its general election? कौन सा सिस्टम यूज करती है इंडिया? यूज करती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, FPTP। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बी लॉस्ट? किस
सर्कमस्टांस के अंदर कि इंडिया की सिटीजनशिप लॉस्ट हो सकती है बाय रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर कोई खुद से त्याग कर दे तो उसकी सिटीजनशिप छूट सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 2 मंथली सीजन डज द ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर डिवाइडेड अ ईयर इनटू? 2 मंथली सीजन्स बोला है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर हम 2 ही मंथ माने कि एक साल में बस 2 ही मंथ है तो 6 महीने एक एक सीज़न चलेगा। तो वही पूछा है इन्होंने, हाउ मैनी 2 मंथली सीजन डज द ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर डिवाइड अ ईयर इनटू 6। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स इनएडिक्वेट रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर एनुअली? कौन सा पार्ट में? देखो जितना सी के पास सिटीज़ होंगी, देखो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो जितना वाटर के पास होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी। और लद्दाख आप सबको पता है, यहाँ पे है ये लद्दाख, तो यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच फ्लावर आर द stamens attached to the perianth? In lily flower, stamens are attached to the perianth. Option number 1 is the correct answer. Question number 12, what event marked the beginning of the civil disobedience movement in 1930? कौन सा इवेंट स्टार्ट एज अ मार्क करता है कि CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च और साल सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930 में। और ये कहाँ से? साबरमती से दांडी तक मार्च की थी गांधी जी के साथ 78 लोगों ने, और मतलब टोटल 78 पर्सन्स ने साबरमती टू दांडी विथ 78 डेलीगेट्स। इससे साल्ट लॉ को वॉयलेट किया। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट हम ये भी देख लेते हैं कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट कहाँ पे किस किस ने लीड किया। धारसाना में सरोजनी नायडू ने लीड किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर्पस में लीड किया खान अब्दुल गफ़ार खान ने, खान अब्दुल गफ़ार खान है खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट मूवमेंट भी चलाया। क्या? खुदाई खिदमतगार। और रेड शर्ट मूवमेंट। और बिहार में लीड किया AK सिन्हा, और इन्होंने नाकस पॉइंट को साइट चूज किया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ गवर्नर? 5 years। नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ गवर्नर इज 5 years। क्वेश्चन नंबर 14, which jurisdiction of the Supreme Court deals with the enforcement of fundamental rights? कौन सा jurisdiction सुप्रीम कोर्ट डील करता है for the enforcement of fundamental rights? That is original jurisdiction. Option number 1 is the correct answer. Question number 15, how is ex ante investment demand? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल है? हाउ इज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट डिमांड रिप्रेजेंट? हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंटे डिमांड को? C' इज अ
autonomous consumption. C is a consumption expenditure by household. S is saving per unit change in income. I dash is autonomous investment in a given year. तो ex ante investment demand I is represented as I dash, means autonomous investment in a given year. Option number 2 is the correct answer. Question number 16. How can Indian citizenship be acquired by registration? इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर जा सकती है? थ्रू द रजिस्ट्रेशन, बाय बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स. एक पर्सन है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए और इंडिया में 7 साल तक रहना चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया की. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. विच कंपोनेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स, तो जिसमें भी बोरिंग्स आए वो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट निकालने का मेथड होगा. बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई ये होगा. नेट बोरोइंग्स एट होम ये भी होगा. इक्विटी शेयर्स नहीं, उन्होंने फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने में हमारा इक्विटी शेयर्स का कोई रोल नहीं होता. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज एज पर 2011 सेंसस? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है? दैट इज़ लक्षद्वीप. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. लक्षद्वीप के बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर. क्वेश्चन नंबर 19. विच रिलीजियस ग्रुप हैज़ अ मेजर कॉन्सेंट्रेशन इन लक्षद्वीप? अभी अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था, उल्टा पूछ लिया. पहले इसमें पूछ लिया मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो लक्षद्वीप में. अब पूछा है यहाँ पे कि मेजर कंसंट्रेशन लक्षद्वीप में किसका है, तो ऑब्वियसली है मुस्लिम्स का. Question number 20. Which trio of leaders was known for their militant nationalism during the extremist phase of Indian national movement? देखो, इंडियन नेशनल INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो उनका सेशन हुआ था 1906 वाला, सूरत सेशन हुआ था 1907, सॉरी 1906 नहीं 1907 में हुआ था सूरत सेशन. इसमें जो INC थी ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी. एक तो एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट, मींस गरम दल और नरम दल. और जो सूरत वाला सेशन था इसको प्रिसाइड किसने किया था? रास बिहारी घोष ने. और जो ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट है ना, ये जो 1916 वाला सेशन था ना कांग्रेस का, कहाँ हुआ था ये? लखनऊ में. इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड लखनऊ सेशन? ये कहते अंबिका चरण मजूमदार ने. इसमें ना ये दोनों वापस एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, इनका रीयूनियन हो गया था. अब उन्होंने क्या पूछा है? विच ट्रियो ऑफ लीडर्स वाज नोन फॉर देयर मिलिटेंट नेशनलिज्म ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. जब भी ट्रियो वर्ड आ जाए ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मेनली लाल बाल पाल, आपने सुना होगा, लाल बाल एंड पाल, यही ट्रियो थे. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल leaders were known for their militant nationalism during the extremist phase of the Indian national movement. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.